मेदांता अस्पताल लखनऊ के वरिष्ठ न्यूरो सर्जन एवं डायरेक्टर न्यूरो सर्जरी डॉक्टर कमलेश सिंह भंसोरा की ओपीडी अब मेदांता अस्पताल कानपुर में प्रत्येक माह के दूसरे बुधवार को नियमित रूप से आयोजित होगी। कानपुर मेदांता अस्पताल कानपुर में मरीजों को उच्च स्तरीय न्यूरो सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मेदांता अस्पताल लखनऊ के वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर कमलेश सिंह भंसोरा द्वारा निःशुल्क ओपीडी का सफल आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में मरीजों ने मस्तिष्क एवं रीढ़ संबंधी रोगों के लिए विशेषज्ञ परामर्श प्राप्त किया। ओपीडी के दौरान स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की समस्याएं, लकवा, नसों में झंझनाहट, कमजोरी तथा अन्य न्यूरो संबंधित बीमारियों पर परामर्श दिया गया। मरीजों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे अत्यंत उपयोगी बताया। वेदांता अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर गोविंद त्रिवेदी ने बताया कि इस प्रकार की सेवाओं का उद्देश्य है कानपुर एवं आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को बड़े स्थानों के विशेषज्ञ डॉक्टरों की सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराना है। मार्केटिंग हेड शरद त्रिपाठी ने कहा कि समय पर सही परामर्श मिलने से गंभीर बीमारियों की रोकथाम संभव है और ऐसे कार्यक्रम मरीजों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं। वहीं वेदांता अस्पताल लखनऊ से आनंद सिंह चौहान ने बताया कि वेदांता अस्पताल का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। अस्पताल प्रबंधन ने जानकारी दी कि अब है ओपीडी सेवा प्रत्येक माह के दूसरे बुधवार को नियमित रूप से आयोजित की जाएगी, जिससे मरीजों को लगातार विशेषज्ञ परामर्श का लाभ मिलता रहेगा। हाँ, जितनी भी जैसे मैं डॉक्टर कमलेश सिंह भंसोरा हूँ, मैं न्यूरो सर्जन हूँ और डायरेक्टर हूँ न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट मेदांता में। इससे पहले मैं IGPGI में कार्यरत था एज ए प्रोफेसर न्यूरो सर्जरी। अभी 6 महीने पहले मैंने वेदांता ज्वाइन किया है डायरेक्टर न्यूरो सर्जरी। आज मैं कानपुर में आया वेदांता हॉस्पिटल में अपने पुराने पेशेंट या आउटरीच ओपीडी करने के लिए, ताकि उसी जो वेदांता का मकसद है ना क्वालिटी केयर का देने का, तो कानपुर में थोड़ा एक्शन किया जाए उसको, ताकि न्यूरो सर्जरी की सेवाओं को कानपुर में भी थोड़ा एक्सटेंशन दिया जाए क्वालिटी केयर। इसलिए आज यहाँ अभी तक हमने यहाँ 4 पेशेंट में देखा हूँ जब से आया हूँ। उसके लिए तो देखिए 2 कारण है। एक तो अपने लाइफस्टाइल चेंजेस है ना, हमारा जो पहले आदमी काम काजी था ना, अब थोड़ा सेडेंटरी हो गया है, तो जितनी स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है जो मेरे समझ में आती है, हमारे लाइफस्टाइल से चीज काम हमारा बैठे ज्यादा हो गया है, खाना पीने का जो अपना रवैया है वो चेंज हो चुका है ना। खाना मोस्टली हमारा हर फैमिली से आदमी 2 बार बाहर खाना खाने जाता है, फास्ट फूड ले रहा है, वेट बढ़ा रहा है, तो स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम उससे बढ़ रही है। और दूसरी चीज प्लस पॉइंट कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है या लोगों के पास वो अवेयरनेस आई है, केयर है ना। पेशेंट जो आता है, एक आता है, उसकी बहुत सारी चीजें होती हैं आजकल। मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, जितने भी हम पेशेंट ट्रीट करते हैं ब्रेन ट्यूमर का, उसको डायबिटीज भी है, हाइपरटेंशन भी है, थायराइड भी है। अगर आप अकेले काम कर रहे हैं तो सब चीजें कवर नहीं कर पाएंगे ना, आप सारी चीजें तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो मल्टी स्पेशलिटी केयर तो चाहिए सब जगह ना, कि भैया उसका शुगर कैसे कंट्रोल करना है, बीपी कैसे कंट्रोल करना है, हार्ट का कैसे ध्यान देना है ना। तो ये सब चीजें हैं। अब दवाई वाली बात आप कह रहे हैं, ये सब किसी भी एक चीज के लिए हो सकती है, लेकिन मैं डॉक्टर वाली बात बता रहा हूँ कि कॉम्प्रिहेंसिव केयर जहाँ पर सारे लोग अवेलेबल हो तो पेशेंट का केयर बढ़िया होगा हमेशा। यू कैन ऑलवेज बुला सकते हैं डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब देखिए जरा शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा हमसे। प्राइमरी या टर्शियरी केयर सेंटर था हड्डी का। संजय गांधी से लेके एम्स से लेके सफदरजंग से रिफर्ड पेशेंट्स यहाँ पे आते थे। वी आर टर्शियरी केयर सेंटर इन ऑर्थोपेडिक्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड ऑल कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा। अब डॉक्टर जया के साथ अब हम लोग गायनेकोलॉजी को टर्शियरी केयर, गायनेकोलॉजी का टर्शियरी केयर सेंटर यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी एंड ICU के साथ यहाँ पे पीडियाट्रिक, न्यूनेटल एंड मदर एंड चाइल्ड का सेंटर डेवलप ऑलमोस्ट हो चुका है। सारे मैं डॉक्टर मनमीत सिंह हूँ। मैं डायरेक्टर यूरोलॉजी रोबोटिक्स किडनी ट्रांसप्लांट वेदांता लखनऊ में हूँ। तो हम लोग आज वेदांता हॉस्पिटल कानपुर में आए हैं, जो कि एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है कानपुर में, रेप्यूटेड। हम लोग यहाँ पे वेदांता हॉस्पिटल की तरफ से न्यूरो सर्जरी की ओपीडी शुरू कर रहे हैं और ग्रेजुअली हम लोग और डिपार्टमेंट्स की ओपीडी भी शुरू करेंगे। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई।
अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर।